कि जो कथा करने वाली जातियां हैं, जो प्रवचन करने वाले लोग हैं, ये इनको तो हम लोग समझते हैं कि संत महात्मा हैं, लेकिन वास्तव में संत नहीं है। इनको आप गौर से देखिए, ये संविधान के विरोधी लोग हैं, ये लोकतंत्र के विरोधी लोग हैं, ये बाबा साहब के विरोधी लोग हैं, ये हिंदुत्व के पक्षधर लोग हैं और मनुवाद को प्रोत्साहित करने वाले लोग हैं। इसलिए आप लोगों से हम अपील करना चाहते हैं, जो कथा भागवत करने वाले लोग हैं, जो प्रवचन करने वाले लोग हैं, ये जो अचला पहनने वाले लोग हैं, ये जो गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले लोग हैं, ये बहुत हरामी लोग हैं, खराब लोग हैं, गुनाहगार लोग हैं। क्षमा चाहूंगा। एक भाई जबरदस्ती आप इस तरह हरामी कहेंगे। आप नहीं, किसको कहेंगे? आप जहाँ कहेंगे हरामी कहेंगे। विधायक जी सुनिए, आप आयोजक तय करेगा, आप नहीं तय करेंगे। हम नहीं, आप कैसे तय करेंगे? आप नहीं तय करेंगे। जिसको कह रहे हैं नहीं, आप गलत बात है। नहीं, माइक लीजिए आप, ठीक है, माइक लीजिए। कि अभी दिल्ली में अभी देख रहा हूं मैं कि काफ़ी हमारे खिलाफ जो है तमाम तरह से लोगों को उत्तेजित किया जा रहा है और सोशल मीडिया पे हमारे खिलाफ इस तरह से मतलब अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। इस तरीके से हमको मतलब प्रेजेंट किया जा रहा है, जैसे लग रहा है मैं कोई चोर आतंकवादी हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। हम सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाज निर्माण का काम करते हैं, शोषित जो पीड़ित हैं उनके लिए संघर्ष करते हैं। हमारी टाइमलाइन आप लोग देख सकते हैं, कहीं कोई दुखी पीड़ित प्रताड़ित है उसकी मदद करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं। तमाम इस तरह से हम लोग शिक्षा जागरूकता काम करते हैं, गांव-गांव निःशुल्क पाठशालाएं चलवाने काम करते हैं, अंधविश्वास पाखंडवाद से दूर करने का काम करते हैं, समाज को जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करने का काम करते हैं। लेकिन इस तरीके से अभी राजेश गौतम मौजूदा कादीपुर विधायक जी इस तरीके से वो कर रहे हैं, तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। आखिर उनका हमारा कहीं तो ऐसा भी नहीं है कि कोई खेत मेड़ का कहीं कोई बात विवाद है। हमने उनसे हमारी बातचीत भी नहीं है, कभी हमारा उनका कोई शोर सिफारिश का भी नहीं है। लेकिन फिर तो ऐसा समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं से वो मतलब लोगों को मतलब वो करके उत्तेजित करके हमारे खिलाफ भड़का करके, हो सकता है कि पॉलिटिकल लाभ या ध्रुवीकरण करना चाहते हों, लेकिन हमको नहीं लगता। चूँकि जिस हिंदुत्व की वो बात कर रहे हैं उसमें 80% जो है हमारे लोग हैं, और वो जिस तरह से बातें हो रही हैं फिलहाल समय बताएगा कि कौन क्या कैसे है। लेकिन हमको लगता है कि ये गलत जो है हमारे लिए, हमारे ऊपर इस तरह से आरोप लगाना बिना साक्ष्य के। हम कह रहे हैं कि हमने क्या बोला है उसको सामने लाना चाहिए ना। हम वो कह रहे हैं भगवा शब्द को उन्होंने अपशब्द बोला, हमने भगवा शब्द का प्रयोग पिछले 2 अक्टूबर को जो कार्यक्रम बौद्ध विहार अमरे मऊ करौंदी कला में जो हुआ था, जिसमें मैंने संबोधित किया है, मैंने भगवा शब्द का प्रयोग ही नहीं किया है। लेकिन उसके बाद इस तरह बोल रहे हैं वो, और लोग उसको जो है मतलब कह रहे हैं कि नहीं वाह विधायक जी, वाह विधायक जी। ठीक है, वाह विधायक भाई, उनके पास सब कुछ है। लेकिन अगर इस तरीके से, हाँ हम ये मानते हैं कि कुछ ऐसे लोग जो असमानता की व्यवस्था में यकीन करते हैं, जो आरक्षण से दुखी हैं, वो लोग हमारे खिलाफ, या जो अंधविश्वास पाखंडवाद के सहारे अपनी मतलब स्थिति बेहतर किए हैं, राजनीतिक चमक अपनी बनाए हुए हैं, उनको हमसे तकलीफ़ है। और वो लोग नहीं चाहते कि भोला भाला जो पिछड़ा समाज है जागरूक हो जाए, इसमें शिक्षा का प्रचार प्रसार हो जाए। इसके शोषण अन्याय पे अगर कोई खड़ा हो जाता है तब भी उन लोग, चूँकि शोषण अन्याय करने वाले वही लोग हैं, तो इन सब चीज़ों के उस पर जो है, अगर कोई ये चाहता है कि श्यामलाल निषाद को डरवा देगा, दबा देगा, तो ये नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी, आप लोग सब जानते हैं, जो ना जानते हैं वो जान लें कि मैं इंटर कॉलेज में टीचर हूँ। जीने खाने भर को हमारी एक नौकरी दाल रोटी चल रही है। और कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि हम आरक्षण से आए हैं, तो हमारा आज भी नियुक्ति पत्र रखा हुआ है, सिलेक्शन का नियुक्ति पत्र रखा हुआ, उसमें हम ओवरलैप करके आए हैं, जनरल कोटे में हम ओवरलैप करके आए हैं। तो ये सब बातें, लेकिन फिर भी चूँकि मैं ये मानता हूँ कि समानता की विचारधारा में हम यकीन करते हैं, बाबा साहब की विचारधारा में हम यकीन करते हैं, तो हम बाबा साहब की विचारधारा पर काम करते हैं। और देखिए एक चीज़ और साथियों, ये जो है कि लड़ाई संघर्ष विचारधारा का है, ना कि व्यक्ति का संघर्ष है। भाई जो विचारधारा, जिसे आज जो है
समाज में अभी असमानता की विचारधारा थी, समाज में जो है ऊंच नीच की वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन धीरे धीरे समानता की विचारधारा। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें Now 44 न्यूज चैनल।